कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव सुभाष पाली के शांतिनगर स्थित निवास स्थान पर पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय रामधारी पाली के निधन पर शोक जताया। उन्होंने परिजनों इंद्र सिंह फौजी, उदय सिंह, सूबे सिंह और सुभाष पाली को सांत्वना देते हुए कहा कि रामधारी पाली एक पुराने कांग्रेसी नेता थे और उनके निधन से पार्टी व समाज को जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति होना असंभव है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा, मनदीप चट्टा, दीपक प्राशर सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं ने पाली परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की। उल्लेखनीय है कि ब्लॉक समिति पुंडरी के पूर्व वाइस चेयरमैन व गांव गढ़ी रोडान के 4 बार सरपंच रहे लगभग 82 वर्षीय रामधारी पाली का गत दिनों निधन हो गया था। स्वर्गीय रामधारी पाली पुराने समय से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वह थानेसर सहकारी मार्केटिंग सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे थे। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लगभग 1000 से अधिक स्कूलों को बंद करने का जो फैसला लिया है, इससे प्रदेश में और अधिक बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले ही बेरोजगारी में हरियाणा पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। सरकार के इस निर्णय से लगभग 3.5 लाख से अधिक जेबीटी पास किए हुए युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। डाइट को बंद किया जा रहा है और भविष्य में जेबीटी परीक्षा बंद करने का जो फैसला सरकार ने लिया है उसकी हुड्डा ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार का काम वेलफेयर करना है, मुनाफा कमाना नहीं होता। सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। कुल राजस्व का 54% कर्जा व ब्याज चुकाने में चला जाता है। 40% कर्मचारियों के वेतन में खर्च हो जाता है। शेष 6% से क्या विकास कार्य हो सकते हैं? ये सरकार तो कर्ज के सहारे चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार द्वारा क्षति वसूली विधेयक विधानसभा में पास करने की निंदा करते हुए कहा कि ये विधेयक किसान आंदोलन से घबराकर जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। संपत्ति के नुकसान की भरपाई का कानून तो देश में पहले से ही है। अब तक विधेयक के जरिए सरकार जन आंदोलनों को कुचलना चाहती है, लेकिन जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज प्रदेश में हालात ये है कि भाजपा व जजपा का नेता व मंत्री अपने हलके में जा नहीं सकता। उन्हें भारी जन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये सब सरकार की हठधर्मिता के कारण हो रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा तथा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 26 मार्च को भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा जजपा सरकार मौका प्रस्तों की सरकार है। जो लोग बाहर किसान आंदोलन का समर्थन करते थे, कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वे सब सरकार के पक्ष में और किसानों के विरोध में खड़े नजर आए। इस अविश्वास प्रस्ताव से इन लोगों का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ गया है। वो जो है बिल्ले का जिन्होंने पास कर लिया बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में लेके, और उसमें ऐसे प्रावधान किए हैं जैसे जहाँ तक संपत्ति का सवाल है, हमारे पास कानून बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर तय कर रखे हैं कि तो कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है तो जो कल्प्रिट है या कोई लीडर उसको आप करो, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं जिनका कोई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कोई भी विरोध करना, कोई प्रदर्शन करना। उसमें तो मान लो 10,000 आदमी है, कहीं 10 आदमियों ने कहीं गलती करी तो 9,990 का भी उसमें उसको कर दिया जाएगा, तो वो गलत है। और अगर संपत्ति का नुकसान कानून व्यवस्था जिनका काम है स्टेट की गलती से हो, उसकी कोई वो कहा से उसकी भरपाई का कोई नाम रखा नहीं। तो बगैर सोचे समझे कानून है, इसी वास्ते में कहा इसको रिपील करो वापस लो। देखिए वो तो ये है कि जो नुमाइंदे हैं गाँव में जाना चाहिए, लेकिन लोगों में रोष है तो उसमें आकर मैं क्या करूँ। विधानसभा टाइम खराब कर रहे ये तो वैसे ही किसान आंदोलन से डर के उनको डराने के लिए जाते हैं। ये तो एक डर का माहौल पैदा करने के लिए बिल लेके आए, डर का माहौल पैदा हो। जैसे सेडिशन है, ये उससे भी ज्यादा ड्रैकोनियन है सेडिशन। ऐसा है कि आंदोलन को चला रहा था उस समय स्वतंत्रता संग्राम को और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सेनानियों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इसी प्रकार के कानून की संरचना की थी। ये जो कानून हरियाणा की असेंबली ने बनाया है, ये कानून नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है और असल में अंग्रेजों की नकल है। सारे विश्व में आज के दिन ये चर्चा है
कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत में बोलने की आजादी नहीं, और कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भारत के स्तर को नीचे गिराया है लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मापदंड पर। ये जो कानून है, जैसे हुड्डा साहब ने कहा, ये उसी दिशा में बढ़ाया हुआ एक खतरनाक लोकतंत्र के विरोध का एक कदम है। देश में एक आवाज उठेगी लोकतंत्र के हनन की, लोगों के अधिकारों के हनन की। भारतीय जनता पार्टी इस बारे में निश्चिंत न हो, लेकिन वो चिंता करनी चाहिए कि जिस प्रकार से देश को चलाना चाहते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, इसके लिए हमने संघर्ष किया है। हुड्डा साहब और उनके पुरखों ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने इस देश में अपने विचारों की अभिव्यक्ति का, प्रोटेस्ट करने का, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार हमको दिया है। उस अधिकार को कहीं ना कहीं उसकी हत्या करने की भारतीय जनता 26 मार्च को जो किसानों का पूरी तरह से भारत बंद है, इवन रेलवे ट्रैक ने हमेशा किसानों का, उनकी जायज मांगों का समर्थन किया और किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस खड़ी। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।